नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक नक्शे पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण भागीदारी तय हुई है। हालांकि पहले से निर्धारित उनके 2 दिवसीय बिहार दौरे में अहम बदलाव किया गया है। अब 7 अगस्त को पटना नहीं आएंगे, बल्कि 8 अगस्त की सुबह दरभंगा एयरपोर्ट के रास्ते सीधा सीतामढ़ी पहुंचेंगे। वहां वे पुनौरा धाम में प्रस्तावित भव्य मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी उपस्थिति होगी, जो इस आयोजन को और भी ज्यादा राजनीतिक और धार्मिक महत्व प्रदान करती है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अमित शाह के कार्यक्रम में इस बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि गृह मंत्री सीतामढ़ी में सिर्फ 1 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचकर पुनौरा धाम जाएंगे और कार्यक्रम के बाद वहीं से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पहले उनके पटना आगमन, रात्रि विश्राम और राज्य भाजपा नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम निर्धारित था, जो अब रद्द हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव की निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। एक और ये धार्मिक स्थल पर केंद्र सरकार की गहरी रुचि और प्राथमिकता को दर्शाता है, तो दूसरी ओर पटना में पार्टी नेताओं के साथ होने वाली रणनीतिक बैठक का टालना यह भी संकेत देता है कि भाजपा इस समय धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को प्राथमिकता पर रख रही है। बिहार चुनाव को लेकर भले ही सार्वजनिक मंचों पर रणनीति का ऐलान ना हो, लेकिन सीतामढ़ी में यह आयोजन राजनीतिक संदेश देने का एक सशक्त माध्यम जरूर बन सकता है। पुनौरा धाम, जिसे मां सीता की जन्मस्थली माना जाता है, को अब अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस मंदिर निर्माण के साथ ही वहां धर्मशालाओं, सांस्कृतिक केंद्र, यात्री सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी अनेक संरचनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल बनाना है, जो न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक पर्यटन और की दृष्टि से भी क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। अमित शाह की उपस्थिति शिलान्यास समारोह को राष्ट्रीय फलक पर ला देती है। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तार है। विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य में, जहां जातीय समीकरण और विकास की बहसों के बीच धर्म और आस्था की राजनीति को पुनः केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। यह आयोजन एक बड़ा संदेश देने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में भागीदारी भी कम दिलचस्प नहीं है। हाल ही में भाजपा और जेडीयू के संबंधों में आई तल्खी के बीच ये साझा मंच कहीं न कहीं गठबंधन के भीतर संतुलन साधने की कोशिश है के तौर पर देखा जा सकता है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह और नीतीश की मुलाकात के दौरान बिहार के राजनीतिक समीकरणों को लेकर कुछ अनौपचारिक चर्चा भी संभव है, भले ही वह औपचारिक बैठक के रूप में ना हो। कुल मिलाकर 8 अगस्त का दिन बिहार के लिए राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अमित शाह का यह दौरा न केवल पुनौरा धाम को नई पहचान देने वाला है, बल्कि आने वाले चुनावों की दृष्टि से भी भाजपा और एनडीए की रणनीति का एक प्रतीकात्मक पड़ाव भी है। जी हाँ, आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि यह आयोजन जनता के बीच कितना प्रभाव छोड़ता है और भाजपा इसे किस प्रकार चुनावी लाभ में तब्दील कर सकती है। विपक्ष का काम लगातार बयानबाजी करना है। विपक्ष लगातार, जैसे ही पीएम मोदी आए या अमित शाह आए, बयानबाजियां जो है शुरू हो जाती है, अपने चरम पर होती है। तो देखना ये होगा कि विपक्ष की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बयानबाजी आती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।